हेलो प्यारे स्टूडेंट। तो आज 90वां समास अपना खत्म हो चुका था। अब सेकंड समास की तरफ हम पढ़ रहे हैं जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास नंबर 2। नंबर 2 क्या है? तत्पुरुष समास जिसकी परिभाषा मतलब अगर हम बात करें तो इस समास में कैसे पहचाना जाएगा इस समास को। इसकी जो परिभाषा की बात करें हम तो इस समास की दो ही कंडीशन है जिनके आधारों पर इनको पहचाना जाता है। नंबर 1, इसमें तुम्हें पता है, मैं बता चुका था पहले ही कि इसमें उत्तम पद या बाद वाला पद, उत्तम पद प्रदान होता है। क्या होता है? उत्तम पद प्रदान होता है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है? जब इस समास का अपन विग्रह करेंगे तो इसमें जो अपने कारक होते हैं उन कारकों का आगमन हो जाएगा बीच में। और जैसे ही अपन सामासिक पद बनाएंगे, मतलब अपन समास विग्रह से जब सामासिक पद बनाएंगे या समस्त पद बनाएंगे, वो पद में कारकों का लोप हो जाता है। तो सेकंड कंडीशन क्या है? कारकों का लोप हो जाना। कारकों का लोप। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जिन दो प्रक्रियाओं पर अपन समास को पढ़ेंगे, पूरा तत्पुरुष समास अपना इसी के ऊपर डिपेंड है। कारक और विभक्ति चिन्हों के आधार पर हम तत्पुरुष समास को पहचानते हैं। इसके अलावा कोई रूप में इसको पहचान नहीं सकते। तो अपन बात करेंगे कि कारक क्या होता है, कारक कितने होते हैं। उस चीज की अगर हम बात करें तो देखा जाए तो कारकों की संख्या 8 होती है। कितनी होती है? 8 कारकों की संख्या। कारकों की संख्या कितनी होती है? 8। अब बात हो गई 8। आप पूछोगे सर क्या 8 की 8 कारकों में तत्पुरुष समास की प्रधानता पाई जाती है? मैं बोलूंगा ऐसा नहीं है। दो समास मतलब दो हमारे कारक विभक्तियां ऐसी हैं जिनके आधार पर हम तत्पुरुष समास को क्या नहीं करते हैं? बनाते नहीं है। उन कारक चिन्हों को हम तत्पुरुष समास में प्रयोग में नहीं लेते हैं। अब आप बोलोगे सर कौन कौन से, तो मैं बता देना चाहता हूं कि पहले तो 8 प्रकार की जो विभक्तियां हैं अपने, वो कौन कौन सी हैं। तो नंबर 1 की यदि हम बात करें तो नंबर 1 है कर्ता। कर्ता कारक, आपको पता होगा कर्ता कारक है। इसकी विभक्ति कौन सी है? ने। आप कर्ता ने। नंबर 2 कर्म कारक। नंबर 2 कर्म कारक, कर्ता ने कर्म को। नंबर 3 है करण कारक, कर्ता ने कर्म को करण से। इसका विभक्ति चिन्ह क्या है? से या के द्वारा। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान। नंबर 4 क्या है? संप्रदान मतलब के लिए। ये 4 अपने विभक्ति चिन्ह हो गए, कारक हो गए और कारकों के रूप हो गए। नंबर 5वां कौन सा होता है? नंबर 5वां कौन सा होता है?
नंबर 5 में होता है अपादान। अपादान का मतलब क्या होता है? आप अपादान का जो विभक्ति चिन्ह वो क्या है? से। अब आपको वैसा से तो करण कारक में भी आया था, से इसमें भी आ गया, तो हम कैसे पहचानेंगे? तो करण कारक में जो से आता है वो जोड़ने का काम करता है, और अपादान जो से आता है वो क्या? अलग अलग होने का काम करता है। नंबर 6 कौन सा है? संबंध कारक। कौन सा? संबंध कारक। संबंध क्या होता है? संबंध का, के और की। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री, ये इसके विभक्ति चिन्ह है। नंबर 7 अधिकरण। कौन सा? अधिकरण कारक। इसका विभक्ति चिन्ह कौन सा होता है? पर या मैं। कौन सा होता है? पर या मैं। नंबर लास्ट वाला आता है कौन सा? 8 नंबर का संबोधन। संबोधन कारक। इसका क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा किसी व्यक्ति को आप संबोधित करना चाहते हो, तो इसमें संबोधन चिन्ह कौन सा होता है? अपना संबोधन चिन्ह कौन सा होता है? ये। अब इसके मतलब जैसे मैंने कहा हे राम, ये क्या हो गया? तो ये संबोधन कारक का सिंबल है। अब जो अपने टोटल कितने कारक हो गए? 8। लेकिन मैंने आपको बताया कि तत्पुरुष समास को अपन 6 प्रकार से ही महत्व देंगे। 6 प्रकार कौन कौन से हैं? अब आप कहोगे सर 6 प्रकार कौन कौन से हैं? तो मैंने आपको क्या कहा? अगर पहला प्रकार का समास नहीं बनेगा और लास्ट वाले का नहीं बनेगा, तो पहला वाला कौन सा है? पहला वाला कौन सा है? कर्ता कारक। कर्ता कारक। कर्ता कारक। इसका समास हम नहीं बनाएंगे, लेकिन ये विभक्ति के तौर पर तो आएगा ही ना। दूसरा मतलब 8वां कौन सा है? 8वां संबोधन। कौन सा? संबोधन। संबोधन कारक का भी हम समास नहीं बनाएंगे। तो इतना हमें पता चल गया कि समास हम कितने कारकों का बनाएंगे? 6 कारकों का। मतलब 6 विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास की पहचान होगी। आपको पता चल गया। टोटल मैंने 8 लिखवा दी। अब यदि अगर हम बात करें तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर से हमें पता चलेगा इसमें कौन सा समास है। जैसे मैं आज आपको एक दो उदाहरण के तौर पर समझाता हूँ। कर्म तत्पुरुष होता क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा, उदाहरण नंबर 1 अपन ले लें, जैसे स्वर्ग प्राप्त। क्या? स्वर्ग प्राप्त। अब आप बोलोगे सर कि इसमें कौन सा पद प्रधान है? आपको कैसे पता चलेगा? मुझे एक बात बताओ, स्वर्ग तो अपने आप में पूर्ण शब्द है, लेकिन इस स्वर्ग की विशेषता कौन बता रहा है? मतलब इसको प्रधान पद कौन बता रहा है? तो आप कहोगे सर प्राप्त। तो प्राप्त क्या है? अपना उत्तर पद। क्या है? उत्तर पद। मैंने कहा स्वर्ग, एक शब्द लिखा मैंने इधर, स्वर्ग एक लिखा इधर, प्राप्त। अब आप बोलोगे सर इसमें विभक्ति चिन्ह, तो अपन ने इसका समास विग्रह किया है। समास विग्रह करने पर अगर हम विभक्ति सामासिक पद बनाया तो यहाँ पे स्वर्ग को प्राप्त, ये विभक्ति चिन्ह आ गई। अब आपको पता होगा कि को विभक्ति चिन्ह किसका रूप है? कौन सा कारक है जिसमें को विभक्ति आता है? तो आप कहोगे सर कर्म कारक है। कौन सा कारक है? कर्म कारक। तो कर्म कारक के आधार पर पहचाना जाता है
कि ये कौन सा है, तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास का कौन सा रूप है, तो प्रथम मतलब द्वितीय है, कर्म तत्पुरुष। कर्म तत्पुरुष आपसे एग्जाम वाला पूछ सकता है कि द्वितीय समास या द्वितीय समास भी पूछ सकता है, द्वितीय विभक्ति समास भी पूछ सकता है, मतलब दोनों पूछ सकता है। या तो आपसे सेकंड समास पूछ लेगा कि कर्म तत्पुरुष का उदाहरण है, ये आपसे पूछ लेगा तृतीय समास का उदाहरण है, क्योंकि अष्टम विभक्ति तक ऐसे ही चलेगा, प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ पंचम षष्ठ सप्तम अष्टम, पूरी 8 विभक्तियों के आधार पर ऐसे ही चलता है। लेकिन हम अब आपका हो गए, अब जैसे ही आपने समास विग्रह किया तो स्वर्ग को प्राप्त मतलब स्वर्ग को गया हुआ, अब आपका हो गया स्वर्ग को गया हुआ। स्वर्ग को हर कोई ऐसे नहीं चला जाता, अच्छे कर्मों के आधार पर तो स्वर्ग को जाता है, नहीं तो फिर नरक को नहीं चला जाएगा, क्योंकि उसने कुछ ऐसे कर्म किए होंगे कि उसे क्या मिल गया, स्वर्ग। क्योंकि कर्म तो किए होंगे इसलिए स्वर्ग उसको प्राप्त हो गया, और स्वर्ग प्राप्त होने के आधार पर इसी का नाम पड़ा है कर्म तत्पुरुष समास। तो ये अपना उदाहरण है। जैसे एक और उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, आप बताओगे रथ चालक। अब मैंने आपसे पूछा रथ चालक में कौन सा समास है तो और कौन सा पद प्रधान है, क्योंकि प्रधानता के आधार पर तो आपको पहचानना है। अब आपको हो गया सर कि प्रधानता के आधार पर तो तुम बता रहे हो कि उत्तर पद प्रधान हो, उत्तर पद तो भैया द्वंद्व समास में भी प्रधान होता है, तो आपका हो गया तो हम कैसे पहचाने, तो मैंने आपको विभक्तियों के आधार पर इसका समास विग्रह करने को बताया। तो रथ चालक, अब ऐसे मैं लिख दूं रथ और इधर लिख दिया चालक, तो बताओ बीच में व्यक्ति कौन सी आएगी, रथ को चलाने वाला चालक, उसको बोलते हैं क्या, रथ चालक। ऐसे कई उदाहरण बन जाएंगे, बस चालक, ट्रक चालक, जीप चालक, आप कुछ भी बना सकते हो, ट्रेन चालक। तो दोस्तों ये उदाहरण बता दिया। आज मेरे को थोड़ा जाना है कहीं, थोड़ी देर से अपन क्लास चालू करेंगे, अगली मैथ की क्लास होगी, थोड़ा मैथ पढ़ेंगे, मैथ इतने धमाके से पढ़ेंगे। तो अपना ये पहले अपने समास का उदाहरण हो गए 2, कल अपन इसके और उदाहरण करेंगे आगे से। थैंक यू सो मच।